जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं और विश्वास करते हैं तो हम किसी प्रकार के धार्मिक सिद्धांत या प्रणाली को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या हम उद्धार के बारे में सही समझ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? पिता के युग में परमेश्वर ने यहोवा के नाम का उपयोग किया और पुत्र के युग में उन्होंने यीशु के नाम का उपयोग किया। पवित्र आत्मा के युग में वो इस पृथ्वी पर नए नाम मसीह आन सांगहोन के साथ आए। उन्हें क्या स्थापित करना चाहिए? ये भविष्यवाणी की गई है कि वो सियोन को फिर बसाएंगे। ये पूरा होना चाहिए। चूंकि यह लिखा है कि परमेश्वर सियोन को स्थापित करेंगे, तो सियोन निश्चित रूप से स्थापित होगा। आइए हम मीका अध्याय 4 आयत 1 पर जाकर सियोन की स्थापना के बारे में भविष्यवाणी की जांच करें। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। अंत के दिनों में एक जगह होगी जहां लोग धारा के समान जाएंगे। आयत 2। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा। ऐसा कब होगा? अंत के दिनों में। कौन आएगा और हमें सिखाएगा? परमेश्वर यह करेंगे। किस पर्वत पर? तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। ये लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर हमें यहोवा के भवन के पर्वत अर्थात सियोन पर्वत पर अपनी व्यवस्था सिखाएंगे। सियोन पर्वों के माध्यम से स्थापित एक आत्मिक स्थान है। तब कौन सा चर्च परमेश्वर के पर्व मनाता है? हमें पहले इस मामले की पुष्टि करनी चाहिए। कौन सा चर्च 3 बार में 7 पर्व और सबत के दिन का साप्ताहिक पर्व मनाता है? ये चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है। दुनिया भर में कई झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता प्रकट होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में जो भविष्यवाणी की थी वो कभी विफल नहीं होती। क्या कोई है जिसने सबत के दिन और फसह के साथ सियोन को स्थापित किया है? यदि वो परमेश्वर हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सियोन की स्थापना करनी चाहिए। ये परमेश्वर हैं जो सियोन की स्थापना करते हैं। सियोन को स्थापित करने के लिए क्या उन्हें नई वाचा के पर्व का सत्य नहीं लाना चाहिए? साथ ही उन्हें कब प्रकट होना चाहिए? उन्हें अंत के दिनों में प्रकट होना है। जब हम मत्ती अध्याय 24 की भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं, तो अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हमें किसके आगमन बारे में सिखाता है? यीशु ने कहा, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। भविष्यवाणी के अनुसार 1948 में सुसमाचार का द्वार खोला जाना है और उस समय मसीह जो दूसरी बार आने वाले हैं उन्हें 30 वर्ष का होना चाहिए। ऐसा करने के लिए उन्हें इस पृथ्वी पर कब आना चाहिए? यदि उन्हें 1948 में 30 वर्ष का होना है तो उनका जन्म 1918 में हुआ होगा। हमें इन सभी भविष्यवाणियों की एक एक करके सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। वो कौन है जिन्होंने हमें नई वाचा फसह का सत्य सिखाया? वो कौन है जिन्होंने सबत के दिन और 3 बार में 7 पर्वों के सत्य को फिर से स्थापित किया? हमें भविष्यवाणियों के द्वारा इन सब की पुष्टि करनी चाहिए। इन सभी भविष्यवाणियों को किसने पूरा किया? वो परमेश्वर आन सांगहोंग हैं जिन्होंने सियोन की स्थापना की।